अंधेरे की पगडंडी। शरद ऋतु की ठंडी शाम थी। पहाड़ों के छोटे से कस्बे कुलवीर घाट में सूरज ढल चुका था और आसमान पर एक भारी सा सन्नाटा तैर रहा था। नीचे घाटी में धुंध फैल रही थी, जैसे किसी ने चुपचाप चादर बिछा दी हो। कस्बे के बीचों बीच रहती थी अन्वी, जो एक कॉलेज छात्रा थी। उसे फोटोग्राफी का शौक था और वो अक्सर शाम को जंगल के रास्ते जाकर सूरज ढलने की तस्वीरें लेती। लेकिन उस दिन उसकी दादी ने उसे मना किया। आज मत जाना अन्वी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। क्यों दादी? आज पगडंडी खुलती है। अन्वी हंस पड़ी। दादी, पगडंडी कोई दरवाजा थोड़े है जो खुलती बंद होती है। दादी की आंखों में डर झलक आया। कुछ रास्ते वही चुनते हैं जो अकेला चल रहा हो और फिर उसे वापस नहीं आने देते। अन्वी ने इसे दादी की पुरानी कहानियां समझकर अनसुना कर दिया और कैमरा लेकर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता। जंगल के रास्ते में हमेशा हल्की सी गूंज रहती थी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें। लेकिन आज सब कुछ असामान्य था। बहुत बहुत शांत, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। अन्वी ने कैमरा निकालकर कुछ तस्वीरें लीं और तभी उसकी नज़र दूर एक टूटी हुई लकड़ी की पगडंडी पर पड़ी। ये पगडंडी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अजीब है, इतना आना जाना करती हूं फिर भी आज ही दिखी, उसने खुद से कहा। पगडंडी पर काई जमी थी, पुरानी, छोड़ी हुई और अत्यंत शांत, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। उधर से एक ठंडी हवा चली और पगडंडी के दूसरे छोर से किसी ने मध्यम आवाज में उसका नाम पुकारा। अन्वी। वो चौंकते हुए मुड़ी। कोई नहीं था। अन्वी ने पहले सोचा ये भ्रम है, पर आवाज फिर आई। यहां। वो ठिठक गई। डर और जिज्ञासा में उलझकर उसने पगडंडी पर कदम रख दिया। अंधेरा गहराता गया। पगडंडी पर चलते ही अन्वी ने महसूस किया कि पीछे का रास्ता धुंध से ढक गया है। वो मुड़ी और घबरा गई। वो रास्ता जिसके सहारे वो आई थी अब गायब था, सिर्फ धुंध और धुंध। मैं शायद ज्यादा अंदर आ गई हूं, उसने खुद को शांत करते हुए कहा। लेकिन तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। टक टक टक। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही कदम, धीमे मगर करीब आते हुए। अन्वी तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो रुक नहीं सकती थी। उसके कैमरे की बैटरी लो होने लगी। हर बार क्लिक करने पर तस्वीर में सिर्फ धुंध, पेड़ और पीछे एक काली आकृति दिखने लगी। पहली बार वो लरस गई। परित्यक्त घर। कुछ दूर जाकर पगडंडी एक पुराने टूटे हुए घर तक पहुंचती थी। दीवारें काई से ढकी, दरवाजा आधा टूटा और अंदर से आती ठंडी हवा में एक बदबू सी, सीलन और कुछ और। अन्वी पीछे मुड़कर दौड़ जाना चाहती थी, लेकिन वहां केवल काली धुंध थी। वो घर की ओर बढ़ी। दरवाजे पर हाथ रखते ही दरवाजा अपने आप चर्र चर्र करता खुल गया। अंदर घोर अंधेरा था। उसने फ्लैशलाइट ऑन की। भीतर पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। लकड़ी की मेज, टूटे बर्तन और दीवार पर एक धूल भरी तस्वीर। अन्वी ने फ्लैशलाइट उस तस्वीर पर डाली और उसका गला सूख गया। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, ठीक अन्वी जैसी, और उसके नीचे लिखा था, अन्वी खोई हुई 1987। ये क्या मजाक है? उसका सिर चकराने लगा। तभी उसकी फ्लैशलाइट झिलमिलाई और बुझ गई। अंधेरे में उसके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, धीमी, ठंडी, नजदीक। अन्वी जड़ हो गई। किसी ने उसके कंधे पर उंगलियां रखीं। तुम वापस क्यों आई? वही लड़की की फुसफुसाहट आई। अन्वी चीख पड़ी और दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा। कुछ नहीं हुआ। अंदर की आवाजें बढ़ने लगीं। टक टक टक। मेरे साथ खेलो। ये पगडंडी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खो जाते हैं। अब तुम मेरी जगह हो। अन्वी धक्का मारती रही। आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक धुंध का एक झोंका आया और दरवाजा खुल गया। वो बाहर गिर पड़ी। वापस आने की कोशिश। वो दौड़ती रही, बिना रुके। धुंध धीरे धीरे हटने लगी और कुछ देर बाद वो अपने कस्बे के बाहर पहुंच गई। हल्की रोशनी थी, चिड़ियों की आवाजें भी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था।
वो हांफते हुए वापस भागी और घर पहुंची। दादी घबराई खड़ी थी। कहाँ चली गई थी? तुम तो चुप हो गईं। उनकी आंखों में अविश्वास था। दादी, मैं बस आधा घंटा बाहर थी, अन्वी ने कहा। दादी की आवाज कांपी। अन्वी, तुम 3 दिन से गायब थी। अन्वी के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरे की स्क्रीन पर वो आखिरी तस्वीर अभी भी थी, जिसमें जंगल की ओर से वही काली आकृति उसे देख रही थी, और उसके नीचे अचानक एक नया शब्द उभर आया, फिर मिलेंगे।